क्या दिमाग खराब कर देती ये लड़की। मुझसे कहती कि मेरे अंदर एटीट्यूड है, खुद कितना एटीट्यूड पाल रखा है यार। हद है मतलब थैंक यू तक नहीं बोला, छोटा सा थैंक यू। और मुझसे कहती कि मैं उससे तमीज से बात करूं, हमेशा लड़ती रहती मुझसे। कैसी लड़की है यार, छोटी छोटी बातें याद रहती है उसको, हर चीज याद रहती है और चुन चुन के मारती मुझे। परेशान हो गया मैं। मुझसे कहती कि मैं उससे तमीज से बात किया करूं, उसके साथ फाइट नहीं किया करूं। लेकिन मुद्दे की बात कभी नहीं समझती। कितना भी समझा लो कोई सेंस नहीं है, नॉनसेंस। कब तक करूं यार, कब तक? मैं तमीज से बात करूं, खुद क्या करती है? लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है मुझसे, मेरी बात नहीं मानती, मेरी बात नहीं समझती यार। कितना सहूं यार, मैं तो दोस्ती में लुट गया यार। हद है। I mean, come on। अब दुपट्टा अगर दरवाजे में अटका तो मेरी क्या गलती? लेकिन नहीं, मैडम को तो शौक कि हर चीज का इल्जाम करण लूथरा के ऊपर लगा दो, क्योंकि करण लूथरा तो पंचिंग बैग, मारते रहो उसको। हद होती है यार। क्या बात है बॉस, ये लड़की तो अपने कपड़ों की तरह आशिक बदलती है। कभी वो क्रिकेटर आ जाता है, कभी वो सूट बूट वाला बिजनेसमैन, और कभी वो दड़ियल। हाय, नजर इधर भी डाल लो जाने मन, कब से खड़े रहा हूं मैं। अरे जाने मन, हमारा भी नाम नंबर नोट कर लो, थोड़ा मजा हम भी कर ले। एक मौका दे दो बस। मौका देगी तुझे? हाँ वो आ रही है, इधर ही आ रही है। सीधे खड़े रहो। तमीज नहीं है तुम्हें? शर्म नहीं आती इस तरह की हरकतें करते हो? ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ऐसी हरकतें नहीं चलेंगी, समझे? आप तो इस जगह के नगर सेवक है ना, तो आप खड़े खड़े तमाशा कैसे देख रहे हैं? ये दोनों इतनी घटिया बातें बोल रहे हैं आपके सामने और आप चुप खड़े हैं। आपका तो फर्ज बनता है कि आप देखें कि आपके एरिया की किसी भी लड़की के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी ना हो, उसकी इज्जत सुरक्षित रहे, और आप चुपचाप खड़े। ये सब। ओए मैडम, अपना भाषण ना अपने पास रखो। और एक बात और, अगर लव गेम खेलना है ना तो हम मोहल्ले वालों के साथ खेलो, बाहर वालों के साथ नहीं। ज्यादा नखरे करने की कोशिश भी मत करना, तेरे नखरे यहां नहीं चलेंगे, समझी? छोड़ो मेरा हाथ, बदतमीज कहीं के, छोड़ो मेरा हाथ। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? मैं तो डर गया, हाथ छोड़ दिया भाई मैंने। हाँ क्यों छोड़ो, तेरे चाल चलन हम सब ने देख लिए हैं, तेरे लक्षण सब हमने देख लिए हैं। इतने सारे लड़कों के साथ घूमती है, तो इन बेचारों की क्या गलती है? बेचारे मासूम सीधे साधे बच्चे। और तुझसे मांगा ही क्या था? एक चांस हमें भी दे दो प्लीज। और कुछ मांगा? ज्यादा होशियारी करने की कोशिश भी मत करना, वरना यहीं से उठवा लूंगा, और ऐसे उठवाऊंगा कि तेरे घर वाले क्या, यमराज भी तुझे ढूंढता रह जाएगा, समझे? क्यों? मैडम को डर लग रहा है। डर गई मैडम? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। सुन मेरी बात ध्यान से, कितनी बार कहा है तुझे, इसीलिए तुझे बोल रहा हूँ कि बोलने से पहले 100 बार सोच लिया कर। किससे पंगा ले रही है तू? मुझसे पंगा लेगी ना, मुझे नहीं पाएगी। क्या लगता है तुम लोग मैं भूल गया जिस तरीके से तुम सबने मेरे भाई की बेइज्जती की थी? जितनी झाड़ू तुमने मेरे भाई संजू को मारी है ना, उतनी बार तुम लोगों को तड़पा तड़पा के उसका बदला लूंगा, वो भी सूद समेत। आजा, कहाँ जा रही है? डर गई? ओए डर गई मैडम? ओए अरे बॉस, उस लड़की का कुछ करना है क्या? मैं यहाँ पे जलेबी तल रहा हूँ। हाँ पागल हो गया तू? सॉरी बॉस। सृष्टि क्या कर रही है? पिछले 1 महीने से मैं ये तौलिया इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा तौलिया। छोड़ के बीच में आपकी याददाश्त क्या हवा खाने गई है क्या? आपको याद नहीं, ये मेरा टॉवेल है, मेरा फेवरेट कलर है। अरे प्रीता, अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। देख ना अपनी माँ और बहन को क्या बच्चों की तरह लड़ रही, अब तू इनकी गुत्थी सुलझा। एक्सक्यूज मी, गुत्ती नहीं है, मेरा टॉवेल है जो मुझे वापस चाहिए। 1 सेकंड,
तेरा तौलिया हमेशा गीला रहता है, हाँ? नहाने के बाद तू वही रख देती है। ये तौलिया बिल्कुल सूखा है, तो ये मेरा तौलिया मुझे दे। और सरला, तू दोनों तौलिए एक ही रंग के क्यों लेके आई? इतने सारे लड़कों के साथ घूमती है, तो इन बेचारों की क्या गलती है? बेचारे मासूम सीधे साधे बच्चे, और तुझसे मांगा ही क्या था? एक चांस हमें भी दे दो। बोलो ना मम्मा को कुछ, अब चुप क्यों हो यार? छोड़ दे, तू सृष्टि में कह रही आप छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ। चुप हो जाओ तुम लोग। कैसे बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो? बंद करो बहस। प्रीता को क्या हुआ? उसको तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं आता। जरूर कुछ हुआ है। कोई बात तो जरूर हुई है। ऐसा क्या हुआ होगा? जाके पूछो कहती से। इस तापसी नाम की लड़की के बहुत पर निकल आए हैं। इसके पर काटने पड़ेंगे। इमीडिएट एक्शन जरूरी है। पर क्या करूं? कैसे करूं? क्या सोच रहे हो पुन्नू? यही कि उस तापसी का द एंड किस तरह करना है। उस लड़की की हरकत ने मेरा दिमाग सटका दिया है। उसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर करना पड़ेगा, वो भी इमीडिएटली। पर कैसे? एक सेकेंड। बेबी, तुम्हारे पास उस बंदे का नंबर है ना जिसने तापसी की मां को उठाया था? आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर तापसी। उस तापसी को भी उठाना पड़ेगा उसी बंदे से। नंबर है तो, लेकिन वो आदमी छोटे मोटे कामों के लिए ठीक है। इतने बड़े काम के लिए ना ही तो उसमें हिम्मत है और ना ही उसकी औकात। फिर भी तुम एक काम करो, तुम उस बंदे को कॉल करो। आई एम डैम श्योर उस बंदे के पास कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन जरूर होगा। आई मीन कोई बड़े गुंडे का कनेक्शन, जो इससे भी बड़ा गुंडा होगा, जो बड़े बड़े रिस्क लेकर बड़े बड़े काम करता हो। कॉल करो, उसे पूछो। एक सेकेंड। हाँ जी मैडम जी। सुनो, किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे जानकार है। मेरा काम तो बहुत मामूली था, लेकिन इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटली किसी को उठवाना है। और हाँ, इसमें किसी की जान भी जा सकती है, समझे तुम? तो तुम किसी को जानते हो जो इतना पावरफुल हो, जो ये काम कर सके? हाँ जी मैडम जी, मैं एक बहुत ही बड़े और पावरफुल इंसान को जानता हूँ। बड़े से बड़ा काम उनकी बाएं हाथ का खेल है। काम आपका हो जाएगा, लेकिन पैसा लगेगा। हाँ, पैसे मिल जाएंगे। जिनका काम है उनकी तस्वीर भेज रही हो, वो तुम्हें मिलके तुम्हारे पैसे भी दे देंगे। अब तुम जहाँ हो इस वक्त, वहाँ का एड्रेस भेजो। मैं करता हूँ एड्रेस। तुम उसको यहाँ पे मत बोला, तू उसको वो जगह पे बोला, ठीक है? मैं आपको मैसेज करता हूँ एड्रेस। ओके, ठीक है। फैंटास्टिक। चलो, शुक्र है कि कोई कनेक्शन मिल गया। अब तुम्हारी शादी प्रीता से कोई नहीं तोड़ सकता। और तुम्हारी ऋषभ से। ये तेरा टॉवल अंदर पड़ा था, वो माँ का टॉवल। माँ सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा जोर से चीख दिया। सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, होना क्या है? कुछ तो हुआ है ना प्रीता, पर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ है। कुछ नहीं माँ, आलू ही तो लेने गई थी। कुछ खास नहीं हुआ। एक मिनट दी, खास है या मामूली है ये हम डिसाइड करेंगे। आप बताओ तो सही कि एक्चुअल में हुआ क्या है। कहा ना सृष्टि, टेंशन वाली बात नहीं। देख प्रीता, ये बाल जो है ना, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किए। कुछ तो बात है जो तू हमसे छुपा रही। और सच जानना है, सच बताइए। हाँ, वो एक्चुअली वो संजू का भाई नहीं है, वो कॉर्पोरेटर नील। हाँ, मैं सब्जी लेने गई थी तो वो लोग मिल गए। उसके साथ और भी गुंडे थे। उन लोगों ने आकर मेरा रास्ता रोक लिया। एक बदतमीज गुंडे को तो मैंने थप्पड़ भी मारा, लेकिन फिर वो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इतनी हिम्मत, उसने आपका हाथ पकड़ा दी, मेरी बहन का हाथ पकड़ा उसने। वो लोग अभी भारी होंगे ना,
देखना ऐसा सबक सिखा के होंगे ना उन लोग को, देखना। रुक जा, पागल हो गई है क्या? माँ देखो, कहीं नहीं जाएगी तू। पागल हो गई है? गुंडे लोग हैं वो, उनका कोई हिसाब होता है क्या? अनपढ़ जाहिल बदतमीज होते हैं, इंसान के रूप में जानवर होते हैं ये लोग। हाँ तो अच्छा इंसान होने की क्या कीमत चुकाते रहेंगे कि लोग हो? अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना तो बहुत देर हो जाएगी मामा, बता रही हूँ मैं। माँ समझाइए ना इसे, उनका कोई लेवल है? वो तो किसी भी लेवल पर गिर सकते हैं। ये बेचारे कहाँ, उनका पागल हो गई है। माना कि गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आया ये सोच के माँ कि ये सब कुछ हमारे साथ हमारी लोकेलिटी में हो रहा है। लेकिन क्या आपको अपनी ही लोकेलिटी में सेफ फील नहीं हो रहा है ना? अरे औरतों की इज्जत को मजाक समझते हैं मवाली कहीं के सारे। इस कॉर्पोरेट को तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यही रहना। मैं सृष्टि क्या कर रही है? बात तो सुन ले। हर बात के लिए तेज में क्यों आ जाती है? तुझे समझ में नहीं आ रहा प्रीता क्या कह रही? अरे गुंडे हैं वो लोग, किसी भी हद तक जा सकते हैं।